पहाड़ों के सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे काल के स्वास्थो और उद्याना और आज के स्विट्जरलैंड का स्वाद। उस जमाने में बुद्ध की यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ थी जो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते थे और बुद्धिज़्म की तालीम हासिल करते थे। भारत में जी पिछले माली साल का जो 2024-25 है, इसमें 5 लाख टूरिस्ट इंटर हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 4,000 फॉरेनर्स भी थे। अपने पाकिस्तानी जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, दे शुड विजिट पाकिस्तान। उनको ज़रूर इधर आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। सनसेट के भी नज़ारे आपको नजर आ रहे होंगे। पीसी के रूफ के ऊपर हम जाके लैंड करेंगे। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उनसी रवासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे सिकंदर आजम के वास्तु 320 सदी ईस्वी और उद्याना बुद्धा की एक पुरानी तहजीब और इसके साथ साथ हाईएस्ट रूफ टॉप यानी स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात को यहाँ पर हिस्ट्री पर नजर डालेंगे और टूरिस्ट से भी बात करेंगे। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी आपके लिए प्लान की हुई है, तो चलते हैं काल के स्वास्थो और उद्याना और आज के स्विट्जरलैंड ऑफ सवात को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी सवात की तारीख पर नजर डाली जाए तो इसका जिक्र कदीम कुतुब में भी मिलता है, जिसमें इस इलाके को संस्कृत लफ्ज उद्याना लिखा गया है, जिसके मानी गुलिस्तान के हैं यानी बाग। एक जमाने में यह इलाका वाली सवात की रियासत थी और वाली सवात ने अपने जमाने में यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बतौर खास कयाम गाहें बनवाई थी। यानी पुराने जमाने में भी सवात का इलाका दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइसे कशिश था। वास्तु के इस वक्त किनारे हम मौजूद हैं जी और एक्सप्लोर कर रहे हैं हिस्ट्री को। अलेक्जेंडर द ग्रेट का वास्तु और बुद्धा का उद्याना इस शहर को कहा गया है, जिसमें मौजूद है हम सवात में यानी मंगोरा और दरिया सवात के किनारे। और हमारे साथ इस वक्त हैं जिनका हिस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा अबूर है, जायद खान साहब, और तोहमा शुजा भी इनको दिया गया है। ये तोहमा शुजा इनको मिला है उस वक्त जब मिलिटेंसी के खिलाफ यहाँ पर राह रास्त सप्रेशन किया गया था और उन्होंने सिविलियन की तरफ से डट के उन मिलिटेंट के अगेंस्ट ये भी खड़े रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको तोहमा शुजा से भी नवाजा है। तो इन्हीं से ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सर हिस्ट्री से। ज़रा बताइएगा स्वास्तु और उद्याना और प्री पार्टीशन इस खिते की हिस्ट्री क्या बताती है हमें? सबसे पहले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो 350 कबल मसीह इस इलाके में आया था और उसको अपनी मुहिमजोई में सबसे ज़्यादा मुज़ाहिमत स्वात या उन्होंने उनको स्वास्थ्य के नाम से पुकारा था दरिया स्वात की वजह से कि क्लियर क्रिस्टल वाटर का मतलब उसका है स्वास्थ्य का। तो सबसे ज़्यादा मुज़ाहिमत उनको स्वात में हुई थी और अगर तफसील पे जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे शादी भी की थी रिक्सोना के साथ। राजा आर्नस की वो भतीजी थी और राजा आर्नस की दारुल खिलाफा मंगलवार था और ये अरियाना के बादशाह की बेटी थी और उसकी भतीजी थी। बुद्धा का मज़हब वो तो हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, लेकिन उसने ज़्यादा तरक्की यहाँ स्वात में की। अगर अब मैं दावा से कह दूं कि स्वात को मदर ऑफ गंधारा कहा जा सकता है, क्योंकि गंधारा तहजीब ने और उसकी कंदकारी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की की। और उस ज़माने में बुद्धा की यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ थी जो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते थे
और बुद्धिज़्म की तालीम हासिल करते थे। हेमंत सांग की हिस्ट्री में है जो उसने लिखा है कि यहाँ पे 1400 से ज़्यादा खानकाहें दरियाई स्वात के सिर्फ किनारे पे वाक़ हैं, और जब शाम को यहाँ पे घंटियाँ बजती है तो एक अजीब समा बन जाता है। तो यहाँ पे स्वात में सेकंड बुद्धा सानी पद्मा संभाव की भी पैदाश यहाँ स्वात में हुई, और बुद्धा की मानने वालों का अकीदा है कि वो कंवल के फूल में पैदा हुआ था। बुद्धा के आखिरी हुक्मरान यहाँ पे राजा गिरा था 11वीं ईस्वी में, तो महमूद गजनवी यहाँ पे अपनी मुहिमजोई में स्वात में आया था। बिल्कुल, वहाँ राजा गिरा को उसने शिकस्त दी किले में। यहाँ उन्होंने राजा गिरा को शिकस्त दी और उनके साथ दलाजाक और स्वात कौम आई थी जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत कायम की थी। फिर आज से 500 साल कबल यहाँ पे सुदलई आए, उनकी बाबर के साथ भी लड़ाई हुई और फिर बाबर के साथ एक डिप्लोमेटिक सुलह हुआ। फिर 1850 में जब यहाँ पे शोरश बढ़ने लगी, अमन अमान का मसला पैदा हुआ, तो कौम ने मिलकर एक हुक्मरान लाया सैयद अकबर शाह। बोनेर माबन सैयद अकबर शाह को यहाँ पे हुक्मरान पहले वाली थे इस खित्ते पूरे के ऊपर, और उन्होंने एक लश्कर तश्कील दी, इस्लामी लश्कर। तो एक अंग्रेज़ लिखता है कि अगर 1857 की जंग आज़ादी या जंग गदर में ये रियासत या इसका जो लश्कर था वो मौजूद होता, क्योंकि 1850 में उसकी 55 में उसकी मौत हो गई थी और इसके साथ उसका लश्कर मुंतशर हो गया था। तो लिखते हैं अगर ये लश्कर मौजूद होता तो फिर हिंदुस्तान का जंग गदर का या जंग आज़ादी का नक्शा कोई और होता। तो फिर 1913 में जब यहाँ पे फिर ये एक दूसरे पर हमले अमन अमान का मसला पैदा हो गया, तो स्वात के जरगा ने एक अब्दुल जब्बार शाह को लाके उसको हुक्मरान बनाया। 1917 में बादशाह मियां गुल अब्दुल वदूद को उन्होंने अपना हुक्मरान कायम किया। अच्छा सोहेल साहब, आप बताइएगा, आप माशाल्लाह हॉस्पिटलिटी को देख रहे हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने में आपका यहाँ स्वात में अच्छा खासा रोल है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को वक्फ किया हुआ है इसी कम्युनिटीज़ में, इसी में रह के। ज़रा कोई डेटा शेयर कीजिएगा कि पाकिस्तान अभी तक कितना फॉरेन रिजर्व कमा चुका है टूरिस्ट से, और ये इंडस्ट्री क्यों नहीं बन सका अभी तक? असल में दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री ही टूरिज़्म है, सबको पता है, ठीक है, जिसका पाकिस्तान में अभी तक उसको ये स्टेटस ही नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना ये टूरिज़्म ही क्रिएट करता है और जनरेट करता है। तो आपके पास कोई डेटा है कि अभी स्वात में कितने होटलें हैं और कितनी जॉब्स क्रिएट की हुई है आपने स्वात के लोगों के लिए? 2022 में जो हमें रेवेन्यू से जनरेट हुआ है पाकिस्तान में टूरिज़्म से, वो है 850 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, 2019 में इन्होंने थोड़ी सी रिलीफ दी हुई थी, या ये वीज़ा प्रोसेस जो है ना फॉरेनर्स के लिए उन्हें थोड़ा सा आसान कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे 2019 में जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आए थे उनसे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुई थी वो $1.2 बिलियन थी, ठीक है। तो इतना तो आपका स्कोप है, आपका स्टैंडर्ड या लेवल जो है पाकिस्तान का टूरिज़्म में वो ज़ीरो है। वादिये सवात का मशहूर सयाहती मकाम मालम जब्बा सतह समंदर से तकरीबन 9,200 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मालम जब्बा के लाजवाल हुस्न से मालामाल और कुदरती ढलवानों के हामिल पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो ये सरमाई सयाहत, स्की और आइस स्पोर्ट्स के लिए निहायत मौजू तरीन सयाहती मकाम बन जाता है। मालम जब्बा के खूबसूरत, दिलफरेब और दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ की चेयरलिफ्ट भी सयाहों में बहुत मकबूल है। ज़िप लाइन पर फ्लाई करने जा रहे हैं
और इंटरनेशनल इसके सेफ्टी मेजरमेंट लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ताउन से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उन्हीं के एक्सपर्ट आके इसकी चेकिंग भी करते हैं वक्तन वक्तन। तो अभी हम ड्राइव मोड में जा रहे हैं जी, यहाँ से हम फ्लाई करेंगे और पीसी की रूफ के ऊपर उतरेंगे। तो देखते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। तो ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारे, सनसेट के भी नज़ारे आपको नजर आ रहे होंगे। सूरज ग्रूप हो रहा है और इस वक्त पीसी के रूफ के ऊपर हम जाके लैंड करेंगे। मालम जबा की खूबसूरत वादियां आपको दिखाई दे रही हैं चारों इतराफ में। इंतहाई खूबसूरत नज़ारे। लैंडिंग पोजीशन में हम इस वक्त पहुंच गए हैं। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। मालम जवाब में बेशुमार टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रही हैं। यानी जो ही आप मालम जबा रिजॉर्ट में पहुंचते हैं तो उससे पहले एक कट का मुकाम है जिसको ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। इंतहाई सीनिक ब्यूटी का वो एरिया है और इसके साथ साथ जब चेयर लिफ्ट से आप ऊपर माउंटेन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हाइकिंग करके यानी इवन के शांगला के भी आप नज़ारे कर सकते हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए एक एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है इस ग्रीन एरिया में, और इसके बारे में हमें बताएंगी बुशरा, उन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो है ग्रीन वैली, राइट नाउ मैं और आप ग्रीन वैली में मौजूद है और ये एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है फॉर फैमिली स्पेशली। फैमिलीज यहाँ पे आते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, काफ़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। लेट्स से जंपिंग कैसल है, ट्यूब स्लाइडिंग है और भी सारे लाइक फैमिलीज यहाँ पे आके लाइव कुकिंग कर सकते हैं। और ये जो एरिया है पीसी मालम जब्बा से हार्डली आप कह सकते हैं कि गाड़ी में अगर आए तो 5 मिनट लगते हैं और वॉक करके आ जाए तो फिर प्रॉपर एक हाइकिंग ट्रेल भी है पीसी मालम जब्बा से यहाँ तक रिजॉर्ट एरिया से ग्रीन वैली तक, और वो हार्डली लाइक 15 मिनट्स लग जाते हैं। और वो हाइकिंग करके भी टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। फ्यूचर में एडवेंचर के लिए क्या कुछ यहाँ पर होने को जा रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? और फ्यूचर के लिए जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। आप ये देख सकते हैं झूले यहाँ पे बच्चों के लिए लगा रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक जिप लाइन भी बनाएंगे। काफ़ी सारे और बहुत मज़ीद एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए यहाँ पे चीज़ें बनने इन प्रोसेस है और होपफुली विद इन 1 to 2 years से ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ ऑर्गेनिक फूड का भी यहाँ पर सेटअप लगेगा। जाहिर है जो लोग शहरों से आते हैं उनको जो लोकल फूड है उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो रहे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ में शामिल फूड है। स्टॉल्स यहाँ पे है जहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी के फूड मिलते हैं। इसके अलावा जो प्लस पॉइंट है ना, फैमिलीज जो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जैसे आपने कहा कि सिटी से लोग आते तो सिटी से लोग आके लाइव कुकिंग को एंजॉय करते, इस तरीके के एरिया में बैठ के खुली हवाओं में बैठ के वो खाना बनाते। तो काफ़ी सारे फैमिलीज यहाँ पे आते हैं, ये गजीबोज बने हुए हैं, वहाँ पे आके लाइव कुकिंग करते, अपना खाना खुद बना के फैमिलीज के साथ बैठते हैं। मालम जब्बा में ये जी हम विंटर के आगाज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद से थ्रू आउट अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं शकील करार साहब, उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा जी अपना एक्सपीरियंस थ्रू आउट सवात का और ख़ास करके इस मालम जब्बा का। बहुत शुक्रिया आपका। हम परसों यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद 2 रोज़ से यहाँ इस खूबसूरत मकाम पर घूम रहे हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस एरिया मालम जब्बा में। हमने एक चीज़ फील की है बाकी इलाकों की निस्बत कि इस इलाके में सुकून बहुत है, खामोशी है
और जो परिंदों की आवाज़ें हैं वही हैं। उसके अलावा बिल्कुल खामोशी, आपको महसूस नहीं होता कि आप किसी हिल पॉइंट पर आए हैं। यहाँ पब्लिक आती है लेकिन शोर इतना नहीं है, यहाँ खामोशी है, पुरसकून है। इस वक्त जब विंटर स्टार्ट हो रहा है तो अब बताया जा रहा है कि जब विंटर बाकायदा स्टार्ट होगा स्नोफॉल के साथ, तो उस वक्त पर यहाँ पर खूब गहमा गहमी होती है। पाकिस्तान भर से क्या दुनिया से भी लोग आते हैं, तो उस वक्त पर हम दोबारा कोशिश करेंगे आने की कि उसको देखें कि स्नोफॉल के दिनों में यहाँ क्या सूरत बनती है। मैं समझूंगा कि ये जो मौसम है इस इलाके को एंजॉय करने का और इजीली मूव करने का बाकी इलाकों में अच्छा वक्त है, अच्छा माहौल है। जून में एक डिजास्टर हुआ था दरियाई स्वात में, उसकी वजह से टूरिस्ट में खौफ और हरास भी पाया जा रहा है। आप खुद सफ़र करके आए, उसकी वजह से रेशो भी टूरिस्ट की जो स्वात की मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है सियाती, उस तरफ काफ़ी कम देखी गई है। तो क्या मैसेज देंगे जी उनको कि ओवरऑल सिक्योरिटी के हिसाब से भी और दूसरे डिजास्टर की वजह से भी अब सेफ है बिल्कुल, और उनको उसके ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए ये इलाका तो कभी भी इस तरह गैर महफूज नहीं रहा है। इतना अच्छा माहौल यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए मैं नहीं समझता कि ये किसी और इलाके में इस तरह मिलेगा। गैदरिंग भी इतनी नहीं है। तो यहाँ पर KPK से अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान से, दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। तो मैं नहीं समझता यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। बालकजंबा PC में या इस पूरे एरिया में, पूरे सवात में हम कहेंगे अगर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, क्योंकि यहाँ के लोग भी इतने हम्बल हैं, इतने लविंग हैं और वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन का यहाँ बड़ा एहतराम किया जाता है, बच्चियों का। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, PC में स्पेशली हमें रहकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, खाना पीना, हमारा स्टे बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था। यहाँ के जो ऑब्वियसली लोग हैं KPK के, वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। तो हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ पर सब लोगों को आना चाहिए और मैं तो सबको ये कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, इंजॉय करें। हर वेदर यहाँ पर अच्छा होता है, तो हर आपका अपना फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है स्वात में? आया मालम जब्बा, कलाम या नीचे रिवर स्वात? हम तो काफ़ी जगहों पे गए हैं, मेडोज़ वगैरह पे, कुमराट वगैरह, इन सब जगहों पर। आई गेस सब जगह की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, कोई एक आप चूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये है कि सबकी सेम ही है मज़ा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक सैलाब की बात थी कि यहाँ पे जून में जो सैलाब आया, उसके बाद से तो रास्ते क्लियर है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ से आप सफ़र ना कर सके। तो वो खौफ तो ख़त्म होने से, हालांकि मैं भी इस खौफ में थी, मैं भी नहीं आई 2-3 महीने, लेकिन अब आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रास्ते बिल्कुल क्लियर है, रोड्स मोस्टली ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। लोगों को आना चाहिए, इंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आए। इतना खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत वादी है, तो बहुत अच्छा होता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। फॉरेन से एक टूरिस्ट फैमिली पहुंची हुई है जी यहाँ पर मालम जब्बा में, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ कराइएगा, कहाँ से आप लोग आए हैं? जी हाँ, हम लोग आए हैं ह्यूस्टन टेक्सास से यहाँ पर, और हमारा पहला स्टॉप था नथिया गली में, जहाँ पर वो एक नया होटल बना है हिल्टन, और वहाँ से फिर हम लोग सवात से होते हुए यहाँ पे PC मालम जब्बा पर आए हैं। तो फर्स्ट विजिट है आपका या पहले भी आप आते रहे हैं सवात में? हम आए हैं तकरीबन 30 साल के बाद। 30 साल के बाद आपने कैसा पाया स्वात को? We're really impressed। माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफ़ी तब्दीली आई है, अच्छा हो रहा है, और अल्लाह करे और आगे बढ़े। काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा इधर आकर कि बहुत अच्छे रोड्स बन चुके हैं। थोड़ा सा स्वात बहुत क्राउडेड है, जब हम 30 साल पहले आए थे तो बहुत खाली खाली था। So what is your message to foreign tourists about Swat and beautiful area of Malam Jabba? Definitely, I think बहुत सीनिक जगह है, बहुत हॉस्पिटैलिटी लोगों की, अपना मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने पाकिस्तानी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, दे शुड विज़िट पाकिस्तान। उनको ज़रूर इधर आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग यूरोप जाते हैं, मगर ये बिल्कुल वैसा है। थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने सुबह हाइक किया, बहुत खूबसूरत हाइकिंग ट्रेल था, मगर थोड़ा सा पेव्ड नहीं है, चीज़ें नहीं है, मगर नेचर तो हर जगह, अल्लाह ने खूबसूरती तो बहुत दी है पाकिस्तान को। आप प्लीज़ तारुफ कराइएगा, और आप प्लीज़ आपका मैसेज फॉरेन टूरिस्ट को और फॉरेन फैमिलीज़ को क्या होगा पाकिस्तान और स्वात के बारे में? जी, मेरा नाम नादिया है और
मैं यही कहूँगी, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू विज़िट हियर। माशाल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और एक अपना मुल्क है, अपने लोग हैं और अपना खाना है देसी। आई थिंक हमें बाहर तो खूबसूरती मिल जाती है, लेकिन अपने लोग और अपना खाना नहीं मिलता। ऑफ कोर्स दैट्स अ प्लस थिंग। और माशाल्लाह से बहुत सेफ़ है, वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और अब हमने यही सोचा है कि हम एवरीवेयर इंशाल्लाह एवरी ईयर विल विज़िट कुछ डिफरेंट जगह, ताकि हम पूरा पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज स्पेशली कवर अप कर सकें। हसन खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। खुर्शीद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, अभी विंटर का भी आगाज हो चुका है, तो आगे क्योंकि स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है, और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि विंटर भी अच्छा खासा हार्ड होगा, यानी ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा। तो क्या कुछ टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आप फेस्टिवल अरेंज करेंगे? इसमें सर स्कीइंग फेस्टिवल आ रही है, और नॉर्मल जो हमारे टूरिस्ट आते हैं जो फेस्टिवल में, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, उनके लिए इंटरनेशनली अरेंज्ड हैं ट्रेनर्स, वो उनको ट्रेन करेंगे फॉर स्कीइंग, स्केट बोर्डिंग, और इसके अलावा फूड फेस्टिवल होंगे डिफरेंट, और होटल के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो भरपूर सीज़न होगा। तो कितना अराइवल रहा है 2024 टू 25, ये जो माली साल गुजरा है, इसमें टूरिस्ट का और फॉरेन टूरिस्ट ने कितना रुख किया है मालम जब्बा और सवात का? मालम जब्बा में जी पिछले माली साल का जो 2024-25 है, इसमें 5 लाख टूरिस्ट इंटर हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 4000 फॉरेनर्स भी थे, और 5 लाख जो हो डोमेस्टिक हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट थे। विंटर में तो यहाँ पे हर तरह का मौसम है। नीचे अगर आप सिटी में रहेंगे तो यू विल एंजॉय दी सनी डेज और विंटर चिल के साथ। मालम जब्बा आएंगे तो यू कैन एंजॉय स्नोफॉल। कालाम में आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इंटैक्ट, बिल्कुल सेफ़ है सवात आना, और मेरा पैगाम यही है कि बिल्कुल आएँ और एंजॉय करें पाकिस्तान की इस डेस्टिनेशन को। और रिसेंटली हमने चेक किया था तो क्लीनेस्ट एयर है पाकिस्तान की, यहाँ मालम जब्बा में जहाँ आप खड़े हुए, तो लोग आएँ और एंजॉय करें इसको। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट सवात का। सवात की हिस्ट्री के ऊपर हमने नजर डाली, कंदरे आजम के दौर को डिस्कस किया, और उसके बाद बुदा की तहजीब पर भी हमने नजर डाली। रिच कल्चर, और खास करके जब हम बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए, यानी चाइना, जापान, नेपाल और भूटान, यानी बुद्ध मत के मानने वालों की यहाँ पर अभी भी कदीम आबादत गाहें मौजूद हैं। उसके बाद हम लेके आए आपको एक सियाती डेस्टिनेशन के ऊपर, मालम जब्बा, जो पाकिस्तान भर के टूरिस्ट का पसंदीदा मकाम है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत मकाम मालम जब्बा से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डेस्टिनेशन पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।